भारतीय प्रतिभूति नियामक बोर्ड सेबी की ताज़ा अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ के साथ हमारी बेल आइकन का बटन दबाएं। नमस्कार और आदाब दोस्तों, मैं यूएस खान और आप देख रहे हैं ST न्यूज़ टीवी। जैसे कि आप जानते हैं कि सेबी की जो भी अपडेट आती है वो हम आपके लिए लेकर आते हैं। आज भी दोस्तों एक ताज़ा अपडेट लेकर आए। ताज़ा अपडेट जो दोस्तों हम आपके लिए लेकर आए हैं, ये 4 जून 2021 की यानी कि आज की ताज़ा खबर। बाजार नियामक सेबी ने शुक्रवार को कॉर्पोरेट बॉन्ड के लिए केंद्रीकृत डेटाबेस के ढांचे को सुव्यवस्थित किया ताकि निवेशकों के लिए सूचना तक पहुंचाने में आसानी हो। सेबी ने एक सर्कुलर में कहा कि इसके तहत उसने डेटाबेस में रखे जाने वाले डेटा फील्ड की एक अद्यतन सूची के साथ साथ इसमें दाखिल करने का तरीका भी उपलब्ध कराया है। आगे नियामक ने कहा कि नियामक ने इसके शामिल सभी पक्षों की जिम्मेदारी डेटाबेस की सामग्री और सूचना प्रस्तुत करने के तरीके को भी निर्देशित किया है। नियामक ने अक्टूबर 2013 में डिपॉजिटरों को संयुक्त रूप से डीमैट रूप में रखे हुए कॉर्पोरेट बॉन्ड के केंद्रीकृत डेटाबेस को बनाने, होस्ट करने और बनाए रखने के लिए अनिवार्य किया था। सेबी ने कहा कि बाजार सहभागियों के साथ चर्चा के बाद डेटाबेस और सुव्यवस्थित करने और निवेशकों के लिए सूचना तक पहुंचाने को और आसान बनाने का निर्णय लिया गया है। यह नया ढांचा 1 अगस्त 2021 को या उसके बाद जारी सिक्योरिटीज पर लागू होगा। डिपॉजिटरों के संबंध में सेबी ने कहा कि उन्हें डीमैट रूप से रखे गए कॉर्पोरेट बॉन्ड के केंद्रीय डेटाबेस को संयुक्त रूप से बनाए, होस्ट करने और बनाए रखने और प्रसारित करने की आवश्यकता है। डेटाबेस में उपलब्ध सभी ऐतिहासिक डेटा डिपॉजिटरी द्वारा होस्ट किए जाते रहेंगे। उन्हें डेटा की अखंडता बनाए रखने और डेटा के हेरफेर को रोकने के लिए पर्याप्त सिस्टम और सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने होंगे। प्रत्येक डिपॉजिटरी के परामर्श के डेटाबेस को सिंक्रोनाइज़र करना होगा। जिस डिपॉजिटर को जारीकर्ता से जानकारी प्राप्त होती है, उसे सूचना प्राप्त होने की तारीख से 3 कार्य दिवसों के भीतर इसे होस्ट करने के साथ साथ अन्य डिपॉजिटरी के साथ साझा करना होगा। साथ ही उन्हें जारीकर्ताओं और स्टॉक एक्सचेंजों और क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों और डिबेंचर और ट्रेजरियों को आवश्यक समय सीमा और भीतर कॉर्पोरेट बॉन्ड डेटाबेस में आवश्यक जानकारी के अद्यतन और सत्यापित करने के लिए सुनिश्चित लॉगिन क्रेडेंशियल प्रदान करना होगा। इसके अलावा डिपॉजिटरों को रिडीमेबल प्रोसेस शेयरों और सिक्योरिटाइज्ड डेट इंस्ट्रूमेंट्स के संबंध में उपलब्ध जानकारी डेटाबेस के भीतर एक अलग सेक्शन में उनके पास उपलब्ध फॉर्म में अन्य डिपॉजिटरों के साथ सिंक्रोनाइज़र करने और अपडेट करने के लिए साझा करने के बाद प्रदान करने की आवश्यकता होती है। जारीकर्ताओं के संबंध में सेबी ने कहा कि उन्हें जारीकर्ता, निर्गम साधन, वर्गीकृत और उनके विवरण, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के नाम के साथ क्रेडिट रेटिंग और क्रेडिट रेटिंग की तारीख और डिफ़ॉल्ट इतिहास की जानकारी अन्य के साथ डेटाबेस में प्रदान करना होगा। ISIN के आवंटन का समय। इसके अलावा जमाकर्ताओं और ISIN और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभूति पहचान संख्या के सक्रियण के समय जारीकर्ता द्वारा प्रदान की गई जानकारी को सत्यापित करना होगा। ININ कोड, जिसमें 12 अक्षर होते हैं, का उपयोग विशिष्ट रूप से स्टॉक, बोर्ड, वारंट और वाणिज्यिक पत्रों जैसी प्रतिभूतियों की पहचान के लिए किया जाता है। प्रतिभूतियों की लिस्टिंग के बाद जारीकर्ताओं को लिस्टिंग विवरण, स्टॉक एक्सचेंज द्वारा लिस्टिंग अधिक सूचना का एक हाइपरलिंक या अंतिम अनुमोदन हाइपरलिंक, रिकॉर्डिंग तिथि और विवरण, क्रेडिट रेटिंग, भुगतान की तिथि और डिफ़ॉल्ट इतिहास की जानकारी किसी भी एक्सचेंज को प्रस्तुत करनी होगी। उनकी प्रतिभूतियों को आवधिक आधार पर और या जब और अब आधार पर सूचीबद्ध किया जाता है।
स्टॉक एक्सचेंज को इस संबंध में जमाकर्ताओं को फाइलिंग का प्रारूप बनाना होगा। स्टॉक एक्सचेंज को संबंध में सेबी ने कहा कि एक्सचेंजों की डिपॉजिटरी और एक ऐसी प्रणाली विकसित करनी होगी जिसमें उनके द्वारा प्राप्त जानकारी को दैनिक आधार पर केंद्रीकृत डेटाबेस का अपडेट किया जा सके। इसके अलावा एक्सचेंजों को ISIN के आवंटन के साथ साथ पोस्ट लिस्टिंग के समय जारीकर्ता द्वारा प्रदान की गई लिस्टिंग विवरण को सत्यापन करना होगा। इसके अलावा कई जमाकर्ताओं से प्राप्त होने पर डेटा में घटना आधारित आवधिक जानकारी को अद्यतन करने और आवश्यकता होती है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों CNA के मामले में सेबी ने कहा कि CIA के पास जारीकर्ता द्वारा अपलोड की गई रेटिंग जानकारी को सत्यापित करने के लिए डेटाबेस तक पहुंच होगी। किसी भी विसंगति के मामले में CIA को स्टॉक एक्सचेंजों को उनकी सूचना देनी होगी और निर्धारित समय के भीतर डेटाबेस को सही जानकारी को अपडेट करना होगा। सेबी ने कहा कि डिवेंचर स्ट्रीट के साथ डिफ़ॉल्ट इतिहास और अन्य प्रशासनिक जानकारी के बारे में जानकारी का सत्यापित करने के लिए डेटाबेस तक पहुंचना होगा। किसी और की विसंगति के मामले में इसे एक्सचेंजों को सूचित करना होगा कि निर्धारित समय में सीमा के भीतर डेटाबेस को सही जानकारी को अपलोड करना होगा। समय सीमा के संबंध में सेबी ने कहा कि CIA को प्रेषित विज्ञप्ति के एक कार्य दिवस के भीतर डेटाबेस के बाद की रेटिंग माइग्रेशन जानकारी सत्यापित और अपडेट करने की आवश्यकता है। उपकरणों के लिए INA के संबंध में जारीकर्ता द्वारा प्रदान की गई प्रारंभिक रेटिंग जानकारी को सत्यापन पर नियामक ने कहा कि CIA को किसी भी विभिन्नता के मामले में 3 कार्य दिवस के भीतर उसे अपडेट करने की आवश्यकता है। तो दोस्तों, ये थी सेबी से रिलेटेड एक ऐसी जानकारी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।